हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.3 के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है और इसी क्वेश्चन से हम आगे हल करेंगे। ठीक है, और ये 7.3 का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप पर ही जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को ही हल करेंगे क्योंकि बेसिक हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि जहाँ पर एक हो, ठीक है, उसके स्थान पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ एक के स्थान पर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आई बराबर में इस तरह से लिखेंगे। अब एक के स्थान पर ये वाला वैल्यू तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और अपान में जो लिखा है वही सेम उतार देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस लगा है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये हमने बहुत बार बता दिया है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर एक्स, अब इसके नीचे लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसके नीचे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम अलग अलग कर दें, थोड़ा आपको इजी से समझ में आ जाए इसलिए कर दे रहे हैं। इसको हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स इस तरह से कर सकते हैं, फिर ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये क्यूब में है तो इसको हम स्क्वायर में और इंटू एक्स में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में अब इसको भी कॉस स्क्वायर, सॉरी इसको भी अलग अलग करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और अपान में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखिए इस साइन से ये वाला साइन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, साइन एक्स और अपान में ये वाला कॉस एक्स, तो आपको मालूम होगा ये चीज़ कि साइन एक्स अपान में कॉस एक्स बराबर में होता है टेन एक्स। ठीक है, तो यही चीज़ हम कर देंगे, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा क्या, टेन एक्स। अब ये बचा क्या, किस रूप में बचा, 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स के रूप में बचा है। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए। अब इसमें देखिए, अब इससे ये वाला कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचेगा ये कॉस एक्स है और ये साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स अपान में साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कॉट में कर देंगे, कॉट एक्स। अब उसके बाद से क्या बचा, ये बचा, तो इंटू 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यहाँ पर लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ये नहीं रहेगा, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो रहेगा टेन। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए भी 1 अपान में अगर कॉस हो एक्स हो तो उसको हम सेक एक्स के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, प्लस में अब देखिए डी एक्स यहाँ पर हमने लगा दिया, तो समाकलन का चिन्ह अब यहाँ पर भी लगाएंगे। अब इसको हम कर देंगे क्या, कॉट है, जैसे कि अगर कॉट एक्स है तो इसको हम 1 अपान में टेन एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट को हम लिख देंगे 1 अपान में टेन एक्स। अब बचा यहाँ पर ये 1 अपान में कॉस एक्स, तो इसको हम कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपान में टेन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे,
मान लेंगे कि माना tan x बराबर में t, ठीक है। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x और डी टी का हो जाता है। तो यहाँ पर t हमारा हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है। अब यहीं से हम dx की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, dx बराबर में हो जाएगा dt अपान में सेक स्क्वायर x, ये चीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए tan x है, ठीक है। तो tan x बराबर t माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे t। फिर है सेक स्क्वायर x, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब dx है, तो dx बराबर ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो dt अपान में सेक स्क्वायर x प्लस है, तो यहाँ पर लगा ये प्लस। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये अपान में ये t tan है, तो tan बराबर हमने t माना है, तो हो जाएगा t, ठीक है। फिर अब dx के स्थान पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dt अपान में सेक स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या t dt प्लस में 1 अपान में t और dt, ये चीज़। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, केवल t है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, t की घात में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, तो फॉर्मूला ये होता है x की पावर में n और dx बराबर होता है x की घात में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में c रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे t की घात में 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस में 1 अपान t, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है t है मतलब कि log और मोड में t प्लस में c, ये चीज़, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, t की घात में 2 और नीचे भी रहेगा 2 प्लस में log मोड में, अब t है तो t ही लिख देते हैं। अब इसके बाद से t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। t बराबर हमने माना था tan, यहाँ पर घात लगा है तो स्क्वायर x और नीचे 2 प्लस है तो प्लस यहाँ पर log t के स्थान पर tan x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर में क्या दिया, देखिए ये भी बहुत ही आसान है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है, तो आप एकदम ईजिली इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए cos 2a का एक फार्मूला होता है, इसके 3-4 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला ये भी होता है कि cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो पहले इसको cos 2x एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद से हल करेंगे cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x और नीचे cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये a है, ठीक है, और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी कर देंगे। कैसे, cos x माइनस में साइन x एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट में cos x प्लस में साइन x, अब नीचे क्या रहेगा cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और ये dx, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे ये होल स्क्वायर लगा है, तो इससे ये वाला कट जाएगा, होल स्क्वायर मतलब कि ये वाला जो है 2 बार है, तो एक ये होल स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये और ये बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे cos x माइनस में साइन x और cos x प्लस में साइन x और ये dx,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है इसको मान लेंगे t, तो माना cos x प्लस में sin x बराबर में t, ठीक है। अब हम इसका हम करेंगे अवकलन, ठीक है। तो cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, ठीक है, और sin x का अवकलन होता है प्लस में cos x, t क्या हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, cos पहले है sin बाद में है, फिर इसमें भी cos पहले है sin बाद में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे इसी तरह से कर देंगे। cos ये sin है तो इधर कर देंगे, cos को इधर कर देंगे, ठीक है। तो dx बराबर लिखेंगे हम dt अपान में sin को इधर और cos को इधर, तो पहले लिखेंगे cos x, फिर ये माइनस में sin है तो माइनस में sin x, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई। अब हम देखिए, अब ये वाला उतारेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा cos x माइनस में sin x, और नीचे वाला हमने t मान रखा है तो t रख दीजिए। अब dx के स्थान पर dx बराबर ये वैल्यू रख देते हैं, क्या है dt अपान में cos x माइनस में sin x, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब ये क्या बचा 1 अपान में t और ये dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 अपान में जो t है इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, देखिए फॉर्मूला ये होता है कि समाकलन 1 अपान में x और dx हो तो फॉर्मूला हो जाता है log मॉड में x प्लस c, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या log मॉड में t है तो t प्लस में c, अब t के स्थान पर वैल्यू रख देंगे तो log cos x, ठीक है, cos x प्लस sin x हमने t बराबर माना है, प्लस में sin x और प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, साइन इनवर्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में cos x दे दिया है, ठीक है। देखिए ये भी सबसे आसान है, क्या है, हम इसको हम cos को हम कैसे लिख सकते हैं, cos को अगर साइन के रूप में लिखना हो तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है। मतलब कि अगर हमें cos थीटा लाना है तो हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा कर देंगे, साइन 90 को हम π/2 माइनस में x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, और बराबर में ये क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि cos x के हम स्थान पर, cos x के स्थान पर ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर रख देना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स, और एक बार लिख लीजिए cos x और dx, इस तरह से लिख लीजिए। फिर लिखिए साइन इनवर्स, अब इसके स्थान पर हम ये चीज़ पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस में x और ये dx, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक इसका नियम होता है क्या, कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू इन्वर्स में हो और ये केवल साइन हो, ठीक है, तो इससे ये कैंसल हो जाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसल हो जाता है, तो बचता क्या है π/2 माइनस में x और dx, ठीक है। तो हम इसको अब क्या कर देंगे, अब ये π/2 जो है ये एक अचर पद है, ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो π/2 बाहर ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो dx बचा, फिर माइनस लगाएंगे, x है तो x और dx लगा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन निकाल देंगे, तो ये π/2 है तो π/2, अब यहाँ पर dx है तो dx का मतलब कि यहाँ पर 1 है तो 1 का हमेशा जो समाकलन निकलता है x निकलता है, फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर ये x है तो इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, x के घात में मान लीजिए 1 है तो ये हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर और बट्टा में 2 और प्लस में c। ठीक है, ये स्क्वायर कैसे हुआ, जैसे कि मान लीजिए एक्स की घात में n है, तो एक्स की घात में n का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर में n+1 और n+1 प्लस में c, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स पाई बाई 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ये आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें देखिए क्या है, 1 में cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, i बराबर इस तरह से मानेंगे cos x माइनस में a और cos x माइनस में b और ये dx, इस तरह से हमने मान लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी और बटा साइन a माइनस बी, इससे हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, किसमें, ये cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी में। ठीक है, इस तरह से देखिए, अब इससे ये कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब कि इसका यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं है, अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो हमारा काम भी बन जाता है। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला के रूप में आ जाए, मतलब कि जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर जैसे 1 में 2 में इस तरह में देखा होगा कि दिया था कि साइन 4x इंटू कॉस 3x, मान लीजिए इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहता था तो हम इसमें क्या करते थे, इस तरह से पहले बनाते थे, उसके बाद से 2/2 से हम इसमें गुणा कर देते थे। ठीक है, तो ये हो जाता था क्या, 1/2 को हम इस तरह से बाहर लेते थे और ये वाला 2 इसके साथ में इस तरह से 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x और dx, इस तरह से ये फॉर्मूला के रूप में बन जाता था। ठीक है, अब इस तरह से हमारा 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तैयार हो जाता था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे। नीचे हमारा ये इस रूप में दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से इसमें हम गुणा करेंगे, तो यही चीज़ करेंगे, तो ये नीचे वाला बाहर रह जाएगा, 1 में साइन a माइनस में b, और ऊपर वाला जाके गुणा करेगा साइन a माइनस में b और नीचे कॉस x माइनस में a इंटू कॉस x माइनस में b और dx। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ पर b है, तो हम क्या करेंगे, a के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और b के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि b x के साथ में है और a के साथ में भी x है, तो यही चीज़ हम कर देंगे 1 में साइन a माइनस में b, और अब लिखेंगे साइन a के स्थान पर x माइनस में a, बीच में माइनस है तो माइनस b के स्थान पर x माइनस में b, और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और नीचे वाला सेम उतार देंगे, कॉस x माइनस में a इंटू कॉस x माइनस में b और ये dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे ये क्या हो गया, ये हो गया साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी, बीच में माइनस है तो माइनस में कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 में साइन a माइनस बी, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, साइन x माइनस में a इंटू कॉस x माइनस में b, फिर माइनस में कॉस x माइनस में a इंटू साइन x माइनस में b, और सबके नीचे हो जाएगा क्या, कॉस
एक्स माइनस में ए इंटू कॉस एक्स माइनस में बी और ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ये इनटू में है। ठीक है, जब इनटू में हो तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ में भी और इसी को इसके साथ में भी। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 में साइन ए माइनस में बी, और उसके बाद से अब इसको अलग अलग लिखेंगे, साइन एक्स माइनस में ए इंटू कॉस एक्स माइनस में बी। अब इसके नीचे हम कॉस एक्स माइनस में ए इंटू कॉस एक्स माइनस में बी। माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाला पहले लिखेंगे कॉस एक्स माइनस में ए इंटू साइन एक्स माइनस में बी। अब इसके नीचे ये वाला पूरा कॉस एक्स माइनस में ए इंटू कॉस एक्स माइनस में बी और ये डी एक्स, इस तरह से। अब इसमें देखिए कौन सा कटने वाला है, तो नीचे कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, इससे ये कैंसिल और यहाँ पर इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या है अब 1 में साइन ए माइनस में बी, और ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा टैन। ठीक है, टैन एक्स माइनस में ए और ये डी एक्स, फिर माइनस, अब ये भी हो जाएगा टैन एक्स माइनस में बी और ये डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद से जब आगे आपको हल करना है तो एक फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, जो कि खंडशः समाकलन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है कि जब दिया हो इस तरह से tan x दिया हो, ठीक है, और dx, तो होता क्या है, माइनस में log और cos x और प्लस में c। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये tan के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले ये वाला उतार लेते हैं, 1 में साइन a माइनस में b। अब इसके बाद से देखिए, अब इसका तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये वाला नहीं लिखेंगे, क्या है, माइनस में log cos x। ठीक है, tan x के लिए तो लिखेंगे माइनस में log और मोड में cos, अब x के स्थान पर क्या है, ये वाला है, x माइनस में a। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है, माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब देखिए माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसके बाद से क्या होता है, माइनस में log cos x, तो माइनस में log मोड में cos, और x के स्थान पे क्या है, x माइनस बी है, x माइनस में b, और उसके बाद से ये क्लोज और प्लस में c। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ये अलग है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको हम सही से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 में साइन a माइनस में b, और ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला इधर कर देते हैं, माइनस वाला इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x माइनस बी है, तो cos x माइनस में b, और उसके बाद से क्या है, माइनस में log है, उसके बाद से फिर ये वाला log, फिर मोड में cos x माइनस में a और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो इतना हो गया। अब आपको अगर आगे भी हल करना है तो देखिए इसमें से क्या करिए, 1 में साइन a माइनस में b, और ये log है, ये log है, इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा log cos x माइनस में b मोड में रहेगा ये, और माइनस में cos x माइनस में a, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में c।
अब देखिए यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन जा रहा है कि log m अपान n बराबर होता है log m माइनस में log n। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये log m माइनस में log n दिया हो तो उसको हम समेट करके, ठीक है, इसको हम समेट करके इस तरह से m अपान n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विस्तारित रूप से मान लीजिए log m माइनस n के रूप में दिया है तो इसको हम समेट करके लिख सकते हैं इसको अपान के रूप में। ठीक है, तो बस यही चीज़ कर देना है, 1 अपान में साइन a माइनस में b और log मॉड में cos a माइनस में x माइनस में a और अपान में cos x माइनस में b और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका विकल्प आपके बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, उसके बाद से देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है और नीचे यहाँ पर तो इनटू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, आई बराबर में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर लगाएंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब ये बचा क्या, 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस है तो माइनस 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये चीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका जब हम इसको मतलब पलटते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कि 1 अपान में अगर कॉस एक्स हो तो इसको हम सेक लिख सकते हैं, और ये साइन हो 1 अपान में अगर साइन हो तो इसको हम कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेक, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर कर देना है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लगा तो स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में डी एक्स यहाँ पर लगेगा, फिर माइनस में इसको लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका समाकलन निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसका तो हो जाएगा tan x। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इससे फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है माइनस में कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में कॉट एक्स और प्लस सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके बुक में ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हम इसके बराबर में टी मान लेंगे और एक फॉर्मूला जो कि आपने पीछे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए अब माना ई की पावर में एक्स इंटू एक्स है, ये एक्स बराबर में हमने मान लिया टी। ठीक है, ई इसके बराबर हमने टी मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो ई की पावर में यक्स इंटू यक्स, इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर दिया हो जैसे कि एक्स इंटू वाई, ये दो चीज़ दिया है। ठीक है, और इस पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो देखिए लिखेंगे एक्स फिर डी बाई डी एक्स फिर वाई। ठीक है, प्लस में y फिर डी बाई डी एक्स और x, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब कि x यहाँ पर है, ये पहला संख्या, फिर डी बाई डी एक्स वाई, फिर प्लस में y डी बाई डी एक्स और x। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e की पावर में x लिखेंगे। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स है तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर क्या है y है, मतलब कि सेकेंड वाला,
तो ये x हम x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर क्या है y मतलब कि सेकेंड वाला ही, तो यहाँ पर भी लिखेंगे x, फिर क्या है d/dx और x, d/dx और x मतलब कि ये पहला वाला, तो यहाँ पर पहला वाला क्या है e की पावर में x, और बराबर में t का लिखेंगे dt/dx, बस यही इतना करना था इसमें, और कुछ नहीं है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये e की पावर में x हो जाएगा, और यहाँ पर d/dx और x है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसका x का अवकलन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हम अवकलन कर रहे हैं, तो x का अवकलन होता है 1, तो गुणे में 1, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ये वाला x यहाँ पर उतार देंगे। अब e की पावर में x, फॉर्मूला क्या होता है, अगर दिया हो e की पावर में x और dx तो बराबर में e की पावर में x ही हो जाता है। ये चीज़ अवकलन हो या समाकलन हो, e की पावर में x है तो e की पावर में x ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, e की पावर में x, अब बराबर में dt/dx। अब इसमें देखिए e की पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर में x, तो यहाँ पर क्या बचा, एक प्लस में x, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो dt/dx, तो अब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt/e की पावर में x और 1 + x, ये चीज़, ठीक है। अब ऊपर वाला यहाँ पर उतारेंगे हम, तो हो जाएगा e की पावर में x और 1 + x, और नीचे हम लिखेंगे cos स्क्वायर, इसके बराबर हमने t माना है तो लिखेंगे t, फिर dx के स्थान पर लिखेंगे dt, और अपान में e की पावर में x और 1 + x, इससे ये कैंसल, ठीक है। तो बचा क्या, अब यहाँ पर बचा 1 cos स्क्वायर t और ये dt। अब cos t को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सेक के रूप में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। अब देखिए सेक t का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है, मतलब फॉर्मूला ही होता है tan और t प्लस में c। अब इस t के स्थान पर मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा tan, अब t बराबर क्या है e की पावर में x इंटू x और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा इसमें विकल्प नंबर बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।